नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने टीएमयू के कार्यों की समीक्षा। के पाठक ने कुलपति के प्रयास को सराहा। सावन की 7वीं सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। शिवजी के साथ नाग देवता की हुई पूजा। भागलपुर में तंबाकू सेवन के खिलाफ चलेगा अभियान। डीएम ने की बैठक, जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। और टीएमयू के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग गायब। नेशनल खिलाड़ियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, एकेडमिक, वित्तीय सहित कई बिंदुओं की रिपोर्ट को पावर पॉइंट के माध्यम से देखा गया। अपर मुख्य सचिव ने टीएमयू के कार्यों की सराहना की। बता दें कि पटना स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में केवल टीएमयू की समीक्षा की गई। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न कार्यों से अवगत कराते हुए छात्र हित में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। छात्रों की ससमय परीक्षा, परीक्षा फल, नामांकन, कक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही अपर मुख्य सचिव को कई विकास कार्यों की जरूरतों के बारे में भी बताया गया। समीक्षा बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर योगेंद्र, रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार सहित करीब 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। वही विश्वविद्यालय के एक रिपोर्ट को गहनता से पीपीटी के माध्यम से देखा गया। इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने टीएमयू के कार्यों को देख काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों की सराहना की। वीसी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विश्वविद्यालय को जब कभी उनकी जरूरत पड़ेगी उनका सहयोग मिलेगा। के पाठक ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को वापस लाएं, साथ ही यूनिवर्सिटी विकास की ओर अग्रसर हो। इस दिशा में तेजी से और काम करने की जरूरत है। वही कुलपति ने टीएमयू के बढ़िया फीडबैक के लिए सभी अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही विश्वविद्यालय का विकास तेज गति से हो पाएगा। बता दें कि अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक की तैयारी को लेकर विश्वविद्यालय में 5 दिनों से कुलपति की अध्यक्षता में काम किया जा रहा था। बीते शनिवार को रात 2 बजे तक और रविवार का अवकाश होने के बाद भी विश्वविद्यालय खुला रहा। वीसी की अध्यक्षता में रविवार की रात 10 बजे तक कुलपति अपने अधिकारियों के साथ रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे थे। बैठक में एफओ प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, डीन प्रोफेसर संजय झा, प्रोफेसर जगधर मंडल, डॉक्टर पवन कुमार सिन्हा, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार झा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा, विश्वविद्यालय इंजीनियर संजय कुमार, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय सहित कई शाखा के एसओ मौजूद थे। सावन की 7वीं सोमवारी पर भागलपुर समेत आसपास के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पहले सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में गंगा जल, दूध, शहद से बाबा का जलाभिषेक किया। वहीं भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर के अलावे दर्जनों शिवालयों में रंग रोगन व फूल पत्तियों से सजावट की गई थी। गौरतलब हो कि 7वीं सोमवारी गज केसरी, सरवाट सिद्धि और रवि योग के शुभ संयोग में काफी खास मुहूर्त रखता है। शहर के विभिन्न मंदिरों में शाम के समय दूध, शहद एवं रुद्राक्ष से बाबा का श्रृंगार भी हुआ। इधर भीड़ के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं सावन मास की 7वीं सोमवारी और नाग पंचमी के शुभ संयोग को लेकर आज नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। मंदिर का पट
सुबह 3 बजे से ही आम भक्तों के लिए खोल दिया गया था। आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसको लेकर मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी सुनील शुक्ला ने बताया कि आज नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी के दिन शिवजी का अभिषेक करने से नाग दोष, विष दोष, काल सर्प दोष और ग्रहण दोष जैसे अनेकों दोषों से मुक्ति मिलेगी। वही नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा महिला और पुरुष पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। आज नाग पंचमी बहुत संयोग से पड़ता है। ये बहुत साल के बाद सोमवार को नाग पंचमी पड़ा है और ये शुद्धि मास का शुद्ध जो सावन है उसका ये आज जो है 7वां सोमवार है। इसमें पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव जी के के पास में सात जो है उनके नाग भी हैं। इसलिए नाग पंचमी और ये सोमवारी की ज़्यादा महत्व दी गई है। इस पूजा में जो भी भक्तगण श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे उनको हर मनोकामना को बाबा पूर्ण करेंगे। अब जो है हर सोमवार से मंदिर में संख्या भी भक्तों की ज़्यादा है। ये आज 3 बजे पट खुल गया। 3 बजे जो है अपने गेट के पास पूरा भीड़ जाम था। सुल्तानगंज से जल लेके आते हैं, उनका मरिया की आज तादाद ज़्यादा है। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में त्रिस्तरीय छापामार दस्ता के सदस्य, जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित हुए। कार्यशाला के प्रारंभ में सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। साथ ही तंबाकू नियंत्रण के जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मनस्वी ने तंबाकू नियंत्रण जिले में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। वही जिला पदाधिकारी ने तंबाकू बिकने पर नियंत्रण के लिए छापामार दस्ते को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने अपने कार्यालयों में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करनी होगी, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सकें। साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करना होगा। वही तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के वरीय राज्य कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर सोमिल रस्तोगी ने राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही चलानिंग के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है। जहां छोटे छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, डीपीआरओ, पुलिस उपाधीक्षक, एनसीडी सेल के वित्तीय सह लॉजिस्टिक सलाहकार, सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम प्रबंधक मणिभूषण मिश्र, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। विभाग और आईसीडीएस से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है, तो कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति है। जहां हम लोगों ने कमी देखी है तो वहां संबंधित पदाधिकारियों से हम लोगों ने स्पष्टीकरण भी पूछा है और अपेक्षित सुधार लाने के लिए जो वरीय पदाधिकारियों का निरीक्षण वगैरह होता है तो वो भी हम लोगों ने करने के लिए बोला है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि सदर अस्पताल को लगातार जो है हम लोगों को कई वर्षों से अवार्ड मिल रहा है और अभी भी हम लोगों का जो स्कोर है स्टेट लेवल पे वो 94% से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा टॉप कैटेगरी में आता है। और इसके अलावा कई पीएससी, सीएससी और अर्बन पीएससी भी जो है वहाँ भी सुविधाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं, उनका भी स्कोर अच्छा है। जिनका स्कोर खराब है जो कायाकल्प वगैरह में, तो वहाँ हम लोग हैंड होल्डिंग करके और हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर हों और उसमें हम लोग सुधार जो है सुनिश्चित कराएं और बेहतर तरीके से मरीजों को सुविधा मिले, ये हम लोग इंश्योर कराएं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक तरफ बिहार सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है और अब बिहार में खिलाड़ियों के लिए बेहतर भविष्य की संभावनाओं की उम्मीद जगी है, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश के कुछ यूनिवर्सिटी में खिलाड़ी अपने पसंदीदा खेल खेलने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसी क्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी काफी आक्रोशित है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिस विधा में यूनिवर्सिटी को मेडल मिल रहा था उसको हटाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। वही आज अपनी मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से मिलने पहुंचे बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने कहा कि यह अन्याय हम लोगों के साथ जानबूझकर किया गया है। हालांकि कुलपति के पटना में रहने के कारण खिलाड़ियों को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद छात्र संघ के पूर्व छात्र प्रतिनिधि कृष्ण बिहारी गर्ग के नेतृत्व में बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ियों ने वीसी और डीएसडब्ल्यू के नाम ज्ञापन दिया। वही राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतने वाली सुषमा कुमारी ने बताया कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता को विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से हटा देना कहीं से भी उचित नहीं है। जबकि आशीष कुमार ने कहा कि अगर जल्द टीएमयू में बॉक्सिंग खेल शुरू नहीं किया गया तो वह लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ के लगभग सभी खिलाड़ी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में 1 साल से बॉक्सिंग को खेल कैलेंडर से हटा दिया गया है। ये जितने भी छात्र आए हुए हैं ये सब बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। कोई नेशनल खेल चुके हैं, कोई स्टेट खेल चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। सबका प्रमाण पत्र सबके पास है और 1 साल से ये बॉक्सिंग को विश्वविद्यालय खेल कैलेंडर से हटा दिया गया है। इन तमाम छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय खेल कैलेंडर में बॉक्सिंग को शामिल किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर के हम लोग आज माननीय कुलपति महोदय से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं है, इसलिए मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग अपना ज्ञापन कुलपति महोदय को दे चुके हैं। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय खेल कैलेंडर में बॉक्सिंग को शामिल किया जाए। हम लोग नेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है और हम लोग को यूनिवर्सिटी से खेलने का एक बार भी मौका नहीं मिला। हम 2020 में एडमिशन लिए हैं पर एक बार भी नहीं खेल पाए। कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है और पिछले बार से बॉक्सिंग को कैलेंडर से खेल कैलेंडर से हटा दिया गया है। हम लोग पिछले बार भी बहुत दौड़े हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोला गया कि होगा लेकिन लास्ट डेट भी खत्म हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर से हम लोग इस कार्यक्रम को जारी रखे हैं। सर हम लोग इसीलिए मांग के लिए एकत्रित हुए हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग खेल को हटा दिया गया है। इसके लिए हम लोग पिछले वर्ष भी मांग किए थे, आवेदन दिए थे, लेकिन बॉक्सिंग खेल को नहीं जोड़ा गया था। उस समय हम लोग करीब लगभग 7 दिन तक आंदोलन करते रहे लेकिन बॉक्सिंग खेल को नहीं जोड़ा गया। कुलपति महोदय से अब तो हम इस बॉक्सिंग खेल को जोड़ने के लिए हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। बॉक्सिंग खेल को जोड़वाएंगे और जोड़वा के रहेंगे। हम सभी खिलाड़ी का भविष्य इसमें छिपा हुआ है। सर जन्माष्टमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी घंटाघर स्थित संकट मोचन दरबार में 2 दिवसीय साई पालकी भ्रमण कार्यक्रम 6 सितंबर और 7 सितंबर को आयोजित की गई है। इस संबंध में मंदिर परिसर में एक आवश्यक मीटिंग रखी गई जिसमें निर्णय लिया गया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम साईनाथ के रुद्राभिषेक कार्यक्रम से शुभारंभ होगा। इसके बाद संकट मोचन दरबार से भव्य पालकी भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में साई पालकी यात्रा के संरक्षक दिनेश चंद्र झा, अध्यक्ष प्रदीप यादव, उपाध्यक्ष सोनी भारती, सचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष आशा गुप्ता, यातायात प्रभारी सुधीर पांडे, हर्षप्रीत सिंह समेत कई लोग लगे हुए हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने टीएमयू के कार्यों की समीक्षा। के पाठक ने कुलपति के प्रयास को सराहा। सावन की 7वीं सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। शिवजी के साथ नाग देवता की हुई पूजा। भागलपुर में तंबाकू सेवन के खिलाफ चलेगा अभियान। डीएम ने की बैठक, जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। और टीएमयू के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग गायब। नेशनल खिलाड़ियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।